देवघर में अब ऐसे शातिर चोर बैठे हैं जो क्रूड ऑयल की चोरी कर रहे थे। पाइपलाइन देवघर से गुजरी है और उस पाइपलाइन के अंदर अपना पाइप लगाकर करोड़ों रुपए के क्रूड ऑयल को उड़ा लिया और इसकी भनक आईओसीएल को नहीं लगी। लेकिन जब करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, ऑयल वहां तक नहीं पहुंचा, तो मामले की जांच शुरू हुई तो जानकारी निकली कि यहां पर तो खेल हो गया और कुछ ऐसे चोर हैं जो क्रूड ऑयल के पाइप को मिट्टी के 8 फीट नीचे से निकाल कर बाहर लाते हैं और फिर बिक्री कर देते हैं। दरअसल पूरा मामला है हल्दिया बरौनी तेल पाइप का, जो देवघर होकर गुजरती है। देवघर से गुजरने वाली पाइप लाइन से कई जगहों पर क्रूड ऑयल की चोरी की जाती है। इस मामले के संज्ञान में आने के बाद अब आईओसीएल प्रबंधन एक्शन में आया है और चोरों की तलाश कर रहा है कि आखिर कौन है जो इस तरह से चोरी करके क्रूड ऑयल को बिक्री करता है। पूरे मामले की तहकीकात आईओसीएल और पुलिस कर रही है। अगर देखें तो पूर्ण रूप से क्रूड ऑयल चोरी पर लगाम नहीं लगाया जाता है। कई बार मामला ऐसा सामने आता है और फिर लीपापोती का खेल चलता है। जिस जगह से पाइपलाइन गुजरी है वहां पर कुछ दिन मॉनिटरिंग की जाती है और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। यही वजह है कि चोरों का हौसला बुलंद हुआ, जिसका उदाहरण अब देवघर जिला के मोहनपुर थाना क्षेत्र के मलहरा में देखने को मिला, जहां 6 फीट गड्ढा खोदकर पाइपलाइन को काटा और फिर धड़ल्ले से क्रूड ऑयल की चोरी करने लगे। हर दिन घटना को अंजाम देते थे। चोरों द्वारा कितने दिनों से क्रूड ऑयल की चोरी की गई है इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आई है कि अब तक करोड़ों रुपए के क्रूड ऑयल की चोरी की गई है और धड़ल्ले से हो रही इस ऑयल की चोरी इंडियन ऑयल के यानी आईओसीएल के प्रबंधन को मिली, तब जाकर हड़कंप मचा और फिर पाइपलाइन को मरम्मत करने का काम शुरू किया गया। आखिर अब यह ऑयल चोरी किसकी मिलीभगत से होती है और कैसे पूरे मामले को अंजाम दिया जाता है, यह अपने आप में जांच का विषय है। अगर देखें तो इससे आईओसीएल को बड़ा नुकसान भी होता है, क्योंकि जिस तरह से पाइपलाइन ज़मीन के अंदर गुजरी है और कई जगहों पर देखा जाता है कि वहां पर पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाया जाता है, फिर उसमें अपना पाइप जोड़कर चोर वहां से ऑयल निकालते हैं। लेकिन पूरे मामले को अगर देखें तो साफ तौर पर इशारा काफ़ी कुछ कर रहा है कि इस खेल में सिर्फ चोर नहीं बल्कि एक सिंडिकेट काम कर रहा है, जिसे जानकारी है कि किस जगह पर पाइपलाइन गुजरी है और कहां पर वह पाइप को काट सकते हैं, तो कैसे पूरे घटना को अंजाम दिया जा सकता है, कैसे चोरी की जा सकती है। तो पूरा एक सिंडिकेट मिलकर काम कर रहा है और यही वजह है कि करोड़ों रुपए के नुकसान के बावजूद भी आईओसीएल शांत बैठा रहता है। फिलहाल अगर देखें तो अब जिस तरह से देवघर में यह खुलासा हुआ, तो उसके बाद क्या कुछ एक्शन होता है, क्या चोर पुलिस की गिरफ्त में आते हैं या फिर मामले को लिपापोती कर ख़त्म कर दिया जाएगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब पूरे मामले को लेकर चर्चा शुरू है कि आखिर इसके पीछे कौन खड़ा है, चोर कैसे चोरी करते हैं और आईओसीएल को खबर तक नहीं लगती। क्या इसमें कुछ अधिकारियों की मिलीभगत है और क्या इसमें स्थानीय पुलिस प्रशासन भी सहयोग करता है? तो देखना होगा कि आखिर जब जांच होगी, खुलासा होगा, तो क्या पूरा मामला निकलकर सामने आता है और कैसे क्रूड ऑयल की चोरी पर लगाम लगाया जाता है, जिससे आने वाले दिनों में इस तरह की घटना सामने ना आए। तो अब यह तस्वीर काफ़ी कुछ बता रही थी। तो बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ। इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको हम देंगे। देवघर से ऋतुराज सिन्हा की रिपोर्ट।